हेलो एवरीवन। चैप्टर 1 मिडेवल पीरियड। प्रीवियस क्लास में हमने इसका एक इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने ये जाना था कि जो पीरियड है हिस्ट्री का उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न। एंशिएंट जो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो, मिडेवल आप क्लास 7 में अब पढ़ोगे और मॉडर्न आपका क्लास 8 पर डिपेंड है। और बेटा अब आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है मैनी नेम्स ऑफ इंडिया। भारत को बेटा कई नामों से जाना गया, इंडिया, हिंदुस्तान। और इसके बेटा इसके पीछे क्या है, एक हिस्ट्री है हमारी। जो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो भारत, इंडिया को भारत या भारता बोला गया। और ये वर्ड बेटा हमें ऋग्वेद से मिलता है जो संस्कृत का है, जिसमें जिसमें क्या बोला गया बेटा, इंडिया को भारता या भारत। वहीं बेटा अगर हम ग्रीक और ईरानियन जो पीपल्स हमारे इंडिया में आए, उन्होंने क्या टर्म यूज़ किया, उन्होंने टर्म यूज़ किया बेटा इंडोज़ या हिंदोज़। ये 2 वर्ड यूज़ किए उन्होंने। जब कौन आता है हमारे देश में, ग्रीक और ईरानियंस। और यही अगर हम देखें संस्कृत में बेटा सिंधु इंडिया को कहा गया। और इस तरह से बेटा अगर हम वैदिक जो टेक्स्ट है उसकी बात करें तो उसमें क्या कहा गया बेटा, उसमें इंडिया को आर्यवर्ता के नाम से जाना गया। आर्यवर्ता का मतलब है बेटा द लैंड ऑफ आर्यन, वो लैंड जहाँ पर आर्यंस रहे। और ये बेटा कहाँ पे आके रहे, जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर। और यही बेटा अगर हम बात करें तो इंडिया को जम्बू द्वीपा भी कहा गया। जम्बू द्वीपा का मतलब बेटा द लैंड ऑफ द जम्बू ट्री, द आइलैंड ऑफ द जम्बू ट्री। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है, अब 13th सेंचुरी में बेटा मिने सिराज जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत जो है बेटा वो पंजाब से लेकर बंगाल तक फैला हुआ है। और इवन जो यमुना का एरिया है वहाँ पर भी क्या है, दिल्ली सल्तनत है। लेकिन इन्होंने बेटा इसमें कहीं भी साउदर्न जो इंडिया है उसको मेंशन नहीं किया। तो इंडिया को बेटा एक ज्योग्राफिकल और कल्चरल तरीके से डिफ़ाइन करता है, लेकिन यह इंडिया के पॉलिटिकल और सेकुलर फॉर्म को नहीं डिफ़ाइन करता। मतलब कि एक तरफ से देखिए तो ज्योग्राफिकल और कल्चरल टर्म तो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकल टर्म नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट है बेटा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो वो कौन से थिंग्स हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। मिडेवल पीरियड में बेटा हिस्ट्री को जानने के लिए थिंग्स हैं लिटरेरी सोर्स एंड आर्कोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्स बेटा जो भी हमें साहित्यिक यानी कि लिखे हुए फॉर्म में जो भी थिंग्स मिली वो हमारे लिटरेरी सोर्स हैं। और इसमें चाहे किसी की ऑटोबायोग्राफी हो या फिर बायोग्राफीज़ हो या फिर कोई बुक हो। इसके अलावा आर्कोलॉजिकल सोर्स है बेटा जिसमें हमें कॉइन्स, मोनूमेंट्स, इन सभी के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट है बेटा लिटरेरी सोर्स की अगर हम बात करें, लिटरेरी सोर्स आर एग्जिस्टिंग रिटन मटेरियल। क्या है बेटा, ये रिटन मटेरियल्स है जिसमें एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसमें बताया है। रास तरंगिणी किसने लिखी है बेटा, काल्हना ने लिखी है। और उन्होंने जो ये मिडेवल पीरियड में कश्मीर में जो किंग्स थे उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। सो मोस्ट ऑफ द लिटरेरी सोर्स आर कोर्ट क्रॉनिकल। मतलब कि जितने भी बेटा रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं लिटरेरी सोर्स, वो सारे ही किसके बारे में बेटा, राजाओं के बारे में देखने को मिलते हैं। और इसमें हमें ऑटोबायोग्राफीज़ या फिर बायोग्राफीज़
मिलती हैं। ऑटोबायोग्राफी बेटा जिसमें किसी पर्सन ने खुद अपने बारे में लिखा, और बायोग्राफी जो किसी पर्सन ने दूसरे के बारे में लिखा, वो क्या है, बायोग्राफी है। सो ये थिंग्स है। इसके बाद कोड क्रोनॉलिकल है बेटा। कोड क्रोनॉलिकल मुग़ल राजाओं ने जो भी बेटा अचीव किया उस समय एक अकाउंट उन्होंने मेंटेन किया, जिसे किसी न किसी के थ्रू उन्होंने लिखवाया, और यही क्रोनॉलिकल कहलाया। क्रोनॉलिकल का मतलब होता है बेटा एक काल क्रम में किसी भी थिंग्स को लिखना। अब इसमें उन्होंने डेट्स भी मेंशन किए, और ये बेटा मोस्टली जो है टेक्स्ट पर्शियन और तुर्कीज़ ने लिखा, मतलब उनके जो उन्होंने जो यूज़ किया वो मेन क्या था, कोड क्रोनॉलिकल था।